अश्वत्थामा, श्रापित योद्धा, हनुमान, अमर भक्त, परशुराम, अनंत तपस्वी, विभीषण, धर्म का रक्षक, कृपाचार्य, शाश्वत गुरु, महाबली, पाताल का महान राजा, और वेद व्यास, ज्ञान के अमर संरक्षक। वे अमर क्यों बने? क्या उन्हें सजा मिली थी या कोई दिव्य उद्देश्य दिया गया था? क्या सप्त चिरंजीवी सिर्फ एक कथा है या आज भी हमारे बीच मौजूद है? हिंदू धर्म कहता है वे अभी भी इस धरती पर है, लेकिन हम उन्हें पहचान क्यों नहीं पाते? क्या वे हमारे बीच छुपे हुए हैं या फिर हमारी नजरों से परे किसी और ही लोक में मौजूद हैं? आइए जानते हैं हिंदू शास्त्रों के अनुसार आज वे कहाँ हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार चिरंजीवी वे असाधारण प्राणी हैं जो समय के चक्र से परे हैं और कलयुग के अंत तक इस पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए नियत है। परंपरागत रूप से 7 चिरंजीवी माने जाते हैं: हनुमान, अश्वत्थामा, राजा बलि, वेद व्यास, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। लेकिन ऋषि मार्कंडेय को अक्सर 8वें अमर के रूप में जोड़ा जाता है। वे अमर क्यों बने? क्या उन्हें सजा मिली थी या कोई दिव्य उद्देश्य दिया गया था? क्या सप्त चिरंजीवी सिर्फ एक कथा है या आज भी हमारे बीच मौजूद है? हिंदू धर्म कहता है वे अभी भी इस धरती पर है, लेकिन हम उन्हें पहचान क्यों नहीं पाते? क्या वे हमारे बीच छुपे हुए हैं या फिर हमारी नजरों से परे किसी और ही लोक में मौजूद हैं? अमरता का कारण, दिव्य उद्देश्य या दंड? इन महापुरुषों को अमरता अलग अलग कारणों से मिली है। दिव्य उद्देश्य और भक्ति। भगवान हनुमान को उनकी अटूट भक्ति के कारण अमरता का वरदान मिला ताकि वे राम भक्तों की रक्षा कर सकें। वेद व्यास ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए और भगवान परशुराम भविष्य के अवतार कल्कि को प्रशिक्षित करने के लिए अमर है। सजा या शाप। इसके विपरीत अश्वत्थामा की अमरता एक कठोर दंड है। महाभारत युद्ध के दौरान किए गए उनके जघन्य अपराधों के कारण भगवान कृष्ण ने उन्हें कलयुग के अंत तक बीमारियों और घावों के साथ अकेले भटकने का शाप दिया था। हम उन्हें क्यों नहीं पहचान पाते? शास्त्रों का मानना है कि ये अमर जीव हमारे बीच सूक्ष्म रूप, अदृश्य दिव्य रूप में रहते हैं और मानवीय दृष्टि से ओझल रहते हैं। वे अक्सर गुप्त रूप से घटनाओं को प्रभावित करते हैं या शुद्ध हृदय वाले भक्तों को सूक्ष्म संकेत देते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार उनके वर्तमान निवास स्थान भगवान हनुमान, वे मुख्य रूप से गंधमादन पर्वत, तमिलनाडु और हिमालय में निवास करते हैं। वे वहां भी मौजूद होते हैं जहां भगवान राम का नाम पूरी श्रद्धा से लिया जाता है। अश्वत्थामा, उन्हें अक्सर नर्मदा नदी के तटों, मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले और बुरहानपुर के शिव मंदिरों में भटकते हुए देखा गया है। लोग उन्हें एक बहुत लंबे व्यक्ति के रूप में वर्णित करते हैं जिसके माथे से खून बहता है। भगवान परशुराम, वे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। राजा बलि, वे वर्तमान में पाताल लोक सुतल में निवास करते हैं, लेकिन साल में एक बार ओणम के त्योहार पर अपनी प्रजा को आशीर्वाद देने धरती पर आते हैं। वेद व्यास, वे हिमालय के सुदूर बद्रा क्षेत्र बद्रीनाथ के आगे में एकांत में रहते हैं, जहां साधारण इंसानों का पहुंचना असंभव है। विभीषण, वे लंका के आध्यात्मिक आयाम में रहते हैं और अक्सर ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने आते हैं। कृपाचार्य, वे हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं और सूक्ष्म रूप में मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। ऋषि मार्कंडेय, वे यमुनोत्री या नर्मदा नदी के पास ध्यान मग्न रहते हैं। ये सभी अमर जीव धर्म के रक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं और उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब वे कलयुग के अंत में कल्कि अवतार की सहायता के लिए